नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में संचिकाओं के अवलोकन के बाद करोड़ों दोहरा भुगतान का महापौर ने किया सनसनीखेज खुलासा। नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई की कंपनी पाथेया के हो रहे वजन के भुगतान में निगम के पहले से कार्यरत 237 सफाई कर्मियों का करीब 47 लाख प्रति माह के भुगतान का नहीं हो रहा समायोजन। पाथेया एजेंसी के 5 करोड़ के समायोजन नहीं होने तक अगले किसी भुगतान पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। बेतिया नगर निगम क्षेत्र में सफाई की आउटसोर्सिंग एजेंसी पाथेया को बीते करीब 1 साल से करोड़ों के दोहरा भुगतान का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को संपन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत संचिकाओं के अवलोकन के बाद नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि निगम के सरकारी खाते से नगर आयुक्त और अन्य की मिलीभगत से बीते करीब 1 साल में करोड़ों की सरकारी राशि का बंदरबांट और घोटाला हुआ है। महापौर ने बताया स्थायी और अनुबंधित को मिलाकर कुल 237 सफाई कर्मियों के कचरा उठाव का 47 लाख भुगतान भी सफाई एजेंसी पाथेया को दोहरा कर देने की बात सशक्त समिति सदस्यों के द्वारा संचिकाओं के अवलोकन से उजागर हुई है। महापौर ने बताया कि नगर निगम बोर्ड के भंग रहने के दौरान 1560 रुपये प्रति टन कूड़ा तौल के दर से भुगतान नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई की कंपनी पाथेया को हर माह हो रहा है। इससे नगर निगम के पहले से चले आ रहे स्थायी एवं अनुबंधित 237 साफ सफाई कर्मियों को प्रति माह 47 लाख रुपए भुगतान का समायोजन नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा उठाए गए कूड़े एवं कचरे का भुगतान भी पाथेया को वजन कर दिए जा रहा है, सबकी उसका अलग से भुगतान नगर निगम कर रही है। साथ ही एजेंसी द्वारा रोज उठाए गए कचरे के एवज में भुगतान लगातार नगर आयुक्त द्वारा किया जाता रहा है। महापौर ने कहा कि नगर निगम की कार्यालय की में अरसे से जारी लूट की छूट के खेल पर शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महापौर ने बताया कि इसको लेकर सशक्त स्थायी समिति ने सर्वसम्मतः निर्णय लिया है कि करीब 11 माह से काम कर रहे पाथेया एजेंसी के बीते 11 माह का प्रति माह 47 लाख रुपए के हिसाब से करीब 5 करोड़ रुपए के समायोजन होने के बाद ही पाथेया एजेंसी की कोई भुगतान होगा। इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। इसके साथ ही नगर निगम सफाई कर्मियों का मासिक भुगतान, नगर निगम के सरकारी सफाई वाहनों का ईंधन और मेंटेनेंस के नाम पर हुए भुगतान, 335 दिन काम नहीं होने को लेकर भी कारण परीक्षा का निर्णय सर्वसहमति के सशक्त स्थायी समिति ने लिया है। इसके साथ ही खेद जताते हुए श्रीमती सिकारिया ने यह भी बताया कि विगत 6 जून को ही नगर निगम के 29 माननीय वार्ड पार्षदगण द्वारा नगर निगम बेतिया में 18 जुलाई 2022 के बाद से विभिन्न उपकरणों की खरीदारी के संबंध में एक आपत्ति पत्र हस्ताक्षरी के विचारार्थ लाया गया है, जिससे मुख्य रूप से ई रिक्शा की खरीदारी, स्टेनलेस स्टील डस्टबिन की खरीदारी, लोहे के डस्टबिन की खरीदारी, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हेतु छोटी गाड़ी की खरीदारी, साज सज्जा, रंग रोगन, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की खरीदारी के दर पर पाथेया कंपनी ने इसके संदर्भ में कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए जांच व विधि सम्पन्नता कार्रवाई का अनुरोध किया है। श्रीमती सिकारिया ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र की सम्मानित जनता के कर्ज अदायगी और सरकारी आवंटन की लूट की छूट पर नगर निगम सशक्त स्थायी समिति बोर्ड और आम जनता जनार्दन के दम पर अंकुश लगाने और जिम्मेदारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पाथेया एजेंसी के कारण परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इन निर्णय के साथ बैठक को कल शनिवार के लिए स्थगित किया गया है। मैडम, आज सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ निर्णय निकला है, क्या कुछ? आज स्टैंडिंग की बैठक थी जिसमें कि आज का विषय था संसाधन क्रय पाथेया एजेंसी और स्पैरो एजेंसी के कार्यों की समीक्षा, क्योंकि करीब 29 पार्षदों ने 6ठे महीने में पत्र दिया था। उनके द्वारा पत्र के द्वारा कहा गया था, उनके हवाले से कहा गया था कि जो पाथेया एजेंसी हमारे इलेक्टेड बॉडी आने के पहले, मतलब दिसंबर में जो हमारा चुनाव हुआ है,
उसके पहले ही ये पाथे एजेंसी, स्पैरो एजेंसी आई हुई है। इनका द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही नहीं किया जा रहा है। और जो क्रैक किए गए हैं डस्टबिन, स्टील के डस्टबिन क्रैक किए गए हैं, और उसके अलावा जो हाईवा क्रैक किया गया है, जो साइनेज बोर्ड हैं, उसके अलावा जो चीज़ें भी क्रैक की गई हैं उन सबों की क्रैक की समीक्षा होनी चाहिए। तो उसी आधार पे आज समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोगों ने पाथे पे आज पूरे फाइल को देखा, संचिका को देखा। तो पाथे एजेंसी का जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अनुसार उसे 365 दिन काम करना है। इस नगर निगम क्षेत्र में 365 दिन उसे काम करने हैं। इसमें उसको वज़न के हिसाब से, कूड़े के वज़न के हिसाब से उसका करीब ₹1.56 के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से उनका वज़न है। और उसमें जितने भी वो अपने कर्मचारी रखेंगे उनकी बायोमेट्रिक्स करानी है। और उसके साथ साथ उनको, हम लोगों को यूएलबी को जो वज़न होगा उसकी नगर निगम को खुद से उनको कांटा की जगह धर्म कांटा बनवा के देना है। और वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें कि देखा जा रहा है कि अभी तक से वो घरदान पोखरा पे, जहाँ पाथे एजेंसी के द्वारा पूरी गाड़ियों को वहाँ पे पासिंग किया जाता है, वहीं पे कांटे से वज़न लिया जाता है। और उस जगह का कोई वो रेंट भी नहीं देते हैं हमको, ना यूएलबी से, हमारे नगर निगम बोर्ड से कोई उसको ये बताया भी गया है कि वहाँ पे ही उनको पार्किंग करनी है। और जो धर्म कांटा है आज तक नहीं बना के दिया गया, हम उनका अपना ही धर्म कांटा चल रहा है। उसके उन्होंने 365 दिन काम करना है, लेकिन प्रत्येक संडे को देखा गया है कि किसी भी संडे को, किसी भी रविवार के दिन में आज तक जब से वो काम कर रहे हैं, किसी भी संडे को काम नहीं किया। कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम नहीं करता है। साथ ही उनका जो हमारे नगर निगम में, नगर निगम पहले जो नगर परिषद था, पहले से अनुबंधित स्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे थे, उसमें ऑफिस के कर्मचारी भी काम कर रहे थे। ये करीब 237 कर्मचारी अनुबंधित और स्थायी कर्मचारी जो है उनका समायोजन भी नहीं किया गया। यानी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अब पाथे एजेंसी के लिए कर रहे हैं। तो पाथे एजेंसी उनसे कूड़ा उठवा रही है, कचरा उठवा के उसका भुगतान नगर निगम से ले रही है, लेकिन उन कर्मचारियों का जो सैलरी है वो नगर निगम से दी जा रही है। और करीब 46 लाख रुपए प्रति माह देखा जाए तो उनकी सैलरी बनती है। 46 लाख रुपए यानी कि 5 करोड़ रुपए आज के दिन, जब जिस दिन से पाथे एजेंसी काम कर रही है, आज तक में देखा जाए तो करीब 5 करोड़ बनता है, जो आज तक उनका समायोजन नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही वित्तीय अनियमितता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने उनका, जो उन्होंने अभी तक से विपत्र का समायोजन नहीं कराया है, ये आदेश दिया गया है नगर निगम को कि कार्यालय को आदेश है कि नगर आयुक्त अपने तुरंत इसका विपत्र का समायोजन कराएं और उसके अगले भुगतान तक उनको रोक लगा दी जाएगी जब तक कि ये समायोजन नहीं कराएंगे। और साथ ही जो 365 दिन वो काम कराने की उनका एग्रीमेंट है, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया, उनका भी उसका स्पष्टीकरण देंगे। क्यों नहीं उनको धर्म कांटा बनवा के दिया गया, इसका स्पष्टीकरण देंगे। बायोमेट्रिक्स से क्यों नहीं अटेंडेंस लिया जा रहा है, और जो उन्होंने हर लेबर एक्ट के तहत हर सफाई कर्मचारी का इनका ईपीएफ जाना चाहिए, ईपीएफ की कटौती होनी चाहिए, ईपीएफ काट के ही उनको सैलरी दी जाती है। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ईपीएफ काटा जाता है, लेकिन अभी तक से प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनको ईपीएफ काटने के बाद उसको जमा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा पाथे एजेंसी के इसके अलावा की जवाबदेही ये है कि पाथे एजेंसी का भुगतान, ये जो एग्रीमेंट किया गया तो उसका 3 साल का एग्रीमेंट क्यों किया गया? जब इलेक्टेड बॉडी आने वाली थी, जब हम लोग सरकार की नियमावली के तहत हमारा चुनाव होने वाला था, एक बोर्ड का गठन होने वाला था, तो उनका क्यों 3 साल के लिए उनको एग्रीमेंट किया गया? तो इन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण नगर आयुक्त को देना है, इस कार्यालय को देना है। साथ ही इसमें जो भी
जवाबदेही बनती है, जो भी संलिप्त लोग हैं उन सबों की अपनी जवाबदेही पर कारण की इच्छा की जाएगी और इनका अपना अगला भुगतान इनका रोका जा रहा है जब तक इनका समायोजन नहीं हो सकता। ये मैम आज के पाथ्य एजेंसी के ऊपर का निर्णय है, जो उसकी कार्य की समीक्षा की गई। ये बैठक कल भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि बाकी के 2 विषय और भी बचे हैं, स्पैरो एजेंसी और क्रय से संबंधित जो भी काम हम कल भी करेंगे। नगर आयुक्त पर भी सवाल उठ रहे थे, उनको लेके भी जो है ये बैठक की गई थी। नगर आयुक्त पे आपने कुछ नहीं कहा? नगर आयुक्त पे सवाल नहीं उठ रहे थे। नगर आयुक्त के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि जो पहले नगर प्रशासक थे यहाँ पे हमारे बोर्ड के गठन के पहले, उन्होंने जो इस एजेंसी का चयन किया, किस स्तर पर चयन किया, किस आधार पर चयन किया है, तो उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को फुलफिल क्यों नहीं किया जा रहा है। आपके द्वारा इन सभी चीज़ों के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? हमने बताया ना कि अभी उनके भुगतान को रोक दिया जाएगा जब तक कि उनके विपत्र का समायोजन नहीं कर दिया जाए, और उसके बाद जो भी गाड़ियाँ मेंटेनेंस की जो भी गाड़ियाँ हैं, जो सारी की सारी गाड़ियों को मेंटेनेंस उनको करना है, सभी गाड़ियों का मेंटेनेंस उनको करना है 2 दिन के भीतर। जितने भी माइनर अगर मतलब रिपेयरिंग है तो उन सबों की रिपेयरिंग 2 दिन के भीतर उनको कर देना है, नहीं तो उन पर पेनाल्टी होगी, जो उसका समायोजन नहीं हुआ है अभी तक से।